बीसीसीएल के लोधना एरिया कार्यालय में जनता श्रमिक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोधना एरिया के महाप्रबंधक के साथ घंटों तक गहन चर्चा हुई। बैठक में बड़ी संख्या में जनता श्रमिक संघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान मजदूरों से जुड़ी कई समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मजदूरों को पीएफ की राशि का भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। श्रमिक संघ ने इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि प्रबंधक को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि तय समय सीमा के भीतर सभी मांगें पूरी नहीं होती है तो जनता श्रमिक संघ आंदोलन करने के लिए विवश होगा। वहीं लोधना एरिया के जीएम ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बीसीसीएल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक आर्थिक स्थिति से सुधार नहीं होगा तब तक सभी मांगों को पूरा कर पाना संभव नहीं है। देखिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, ठीक है, लेकिन सबसे जो प्रमुख मुद्दा था वो प्रमुख मुद्दा ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो 6 नंबर 9 नंबर रेलवे साइडिंग है उसमें मैनेजमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें ये कहता है कि जो भी वर्कर काम करते हैं उसका 12% जमा किया जाता है, आपका पीएफ में कटता है। तो अगर 12% अगर आप जमा करते हैं वर्कर के खाते से पीएफ में जमा करते हैं तो आपको कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है उस कंपनी की से भी उतना ही परसेंट काट के 12% जो है वो आपको जमा करना होता है पीएफ। लेकिन जो हम लोगों के पास स्टेटमेंट था और पिछले हमको लगता है कि 2-2.5 साल से 3 साल से इस मुद्दे पे चर्चा हो रही थी और ये मैनेजमेंट से बात नहीं हो पा रही थी, तो जो परसेंटेज मान लीजिए कि आप सपोज करिए कि आपको 1200 रुपया पीएफ आपका हर महीना कट रहा है, तो 1200 कट रहा है तो लमसम 14,000 के आसपास वो होता है। तो अगर 14,000 रुपया आप एक वर्कर के पेमेंट से उसको कटौती करके आप पीएफ जमा कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेट कंपनी को भी अपने तरफ से 1200 रुपया जो है मंथली उसको जमा करना होगा उसको, और वो मंथली अगर आप नहीं जमा कर रहे हैं तो जो बैलेंस शीट हम लोग देखे वो बैलेंस शीट में अंतर आ रहा था। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि हम पैसा काट रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से जो लोग या मीटिंग मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए थे उनका कहना है कि हम पैसा काट रहे हैं, लेकिन हम 2% भेज रहे हैं और बाकी का 7% 8% जो हम पैसा कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है हम वो भेज नहीं रहे। अब इससे क्या होता है कि जो सीएमपीएफ का रूल एंड रेगुलेशन है अगर उसमें अगर पैसा सही जमा नहीं होगा तो वो उसको एक संदेहास्पद उसको समझकर उसको एक किनारे कर देता है और पैसा को अलग जगह वो जमा करते हैं, उसको क्लियर नहीं करते हैं, जिसके वजह से इन लोगों का पैसा अभी तक वो पीएफ का पैसा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसी स्थिति पर मैनेजमेंट से बात हुई है, उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के अंदर मैनेजमेंट हम लोगों को लिखित जवाब दे, और नहीं तो फिर ग्राउंड लेवल पर मुलाकात होगी मैनेजमेंट से। अब इस बैठक में घंटों बैठे, क्या लगा ये फॉल्ट क्या मैनेजमेंट की तरफ से है या फिर कॉन्ट्रैक्टर की? देखिए, इसमें जो हमको जानकारी है कि अगर पीएफ सही ढंग से जमा नहीं हो रहा है तो जो भी कंपनी काम कर रही है उस कंपनी को उसका कार्य का पैसा उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का रूल एंड रेगुलेशन है कि वर्कर का जो भी पीएफ ईपीएफ आप देखते हैं कि सरकार से लेकर कितने लोग इस पे जागरूक हैं कि क्या क्या इनको सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, तो वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि आप चाहे आपका कितना भी बिल हो, जब तक आप पीएफ क्लियर नहीं करते हैं तब तक आपको पेमेंट नहीं की जाएगी। तो अब मैनेजमेंट को मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 15 दिन में आप इसका रास्ता निकालिए, और अगर आप नहीं निकालते हैं तो फिर हम लोग ग्राउंड लेवल पर मुलाकात करेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा था कि पहले जीनागढ़ा एनटीएसटी में एक डंप चलता था,
जिसमें 400 साढ़े 400 500 के बीच में लोग वहाँ वर्कर जो है कोयला ढुलाई का काम करते थे। उसके बाद बहुत सारे इस क्षेत्र से, झरिया विधानसभा से क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की गाड़ियाँ चलती थी। अब क्या था कि वो प्रोजेक्ट बंद होने के बाद नया MDO मोड का प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट में ये एक दो बार जो यहाँ के लोग थे उन्होंने बताया कि ऑफ़र निकला, लेकिन चालू नहीं है। बाद में मैनेजमेंट जो है उस ऑफ़र को देना बंद कर दिया। तो जब ये बंद हो गया तो बंद होने के बाद उन लोगों पे रोज़गार का संकट हो गया। अब संकट के साथ ये है कि उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, राशन का व्यवस्था नहीं है और उनके पास कोई उपाय भी नहीं है। इस परिस्थिति में मैनेजमेंट को ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर भी इस चीज़ का समाधान करें, कि वो मैनेजमेंट CMD से बात करें, जहाँ भी उनको बात करना है वो इस समस्या का समाधान करें, वहाँ लोडिंग चालू कराएं। अब बात रही कि भाई कौन लोग हैं, तो वहाँ कोई पार्टी व्यक्ति विशेष के लोग नहीं है। हर पार्टी से, चाहे वो भाजपा से जुड़े हों, कांग्रेस से जुड़े हों, JMM से जुड़े हों या JMS से जुड़े हों या JSS से जुड़े हों, बहुत सारे। मेरा ये कहना है कि जो वहाँ कार्यरत लोग हैं उनको अभी तत्काल व्यवस्था उनको होनी चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने मैनेजमेंट से बात की है और ये 2 प्रमुख मुद्दा था। ये 2 प्रमुख मुद्दों पर बात होगी और अगर मैनेजमेंट इस पर तैयार नहीं होता है तो हम लोग ज़मीनी स्तर पर वहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। अब चैम्बर में बात नहीं होगी। भैया, अभी धनबाद नगर निगम चुनाव होने वाला है, इसमें सिंह मिशन परिवार की क्या भूमिका रहेगी? और जनता श्रमिक संघ के हमारे पूर्व विधायक जो हैं संजीव बाबू जी आए थे और आकर कंपनी के भिन्न भिन्न हालातों पर चर्चा हुआ और जैसा कि आप जानते हैं BCCL अभी आर्थिक कष्ट से एक तरह से गुजर रहा है, तो इसको प्रबंधन और श्रमिक संगठन मिल के हम लोग BCCL को जो है ना नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उन्होंने अपना पूरा सहमति दिया। आर्थिक कष्ट पे जाने का मुख्य वजह क्या है सर? अभी थोड़ा सा कोयले का देखें मार्केटिंग कम हुआ है और सब ठीक है, इसलिए थोड़ा भी दिक्कत है, लेकिन जल्दी हम लोग उसको पकड़ लेंगे। CMD सर बोले थे कि क्षेत्र में कोयला चोरी होने के कारण हम लोग का जो मार्केट में कोयला नहीं बिक पा रहा है, इसके बावजूद भी कोयला धरली से इस एरिया नंबर में चोरी हो रहा है, खनन भी हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इसमें हमको अभी तक जहाँ तक जानकारी नहीं है। अगर जैसे कोई सूचना मिलेगा हम लोग एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी कितने दिनों का अल्टीमेट दिया गया है उन लोगों को जो भी मांग? जब तक कंपनी का आर्थिक स्थिति सुधार नहीं हुआ श्रमिक संगठन साथ में रहेगा। लक्ष्मी कोयलियरी में देखा जाता है सर, लगातार मोटरसाइकिल से कोयला ढुलाई की जा रही है। संज्ञान में दिए हैं तो उसको देखते हैं, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। को तो देखना चाहिए था कम से कम। बहुत कुछ देखना है और देख भी रहे हैं लोग। आप किए हैं, पहले तो आपको धन्यवाद कि आप सूचना दी, उसको एकदम त्वरित कार्रवाई करेंगे।